हेलो एवरीवन। हेलो गाइस, माय नेम इज विनीत कांकरिया और आज मैं जो सेशन लेने वाला हूँ दोस्तों वो है सी यू सी टी। यस गाइस, सेंट्रल यूनिवर्सिटी कॉमन एंट्रेंस टेस्ट, जो कि सबसे बड़ा टॉक ऑफ द टाउन बन चुका है जब से न्यू एजुकेशन पॉलिसी लॉन्च हुई है। यस गाइस, जब से न्यू एजुकेशन पॉलिसी लॉन्च हुई है तब उसमें एक बात का जिक्र किया गया था कि आगे हर एक यूनिवर्सिटी के लिए सारी यूनिवर्सिटी अंडर वन रूफ आ जाएगी और एक ही कॉमन एंट्रेंस लेगी जिसका नाम होगा सी यू सी टी। जैसे गाइज, अगर आप ट्वेल्थ के बाद दिल्ली यूनिवर्सिटी में अपना एडमिशन सीख करते हो या अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी या बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी या फिर आप कोई भी यूनिवर्सिटी, जेएनयू जवाहरलाल नेहरू नेहरू यूनिवर्सिटी, यानी जो टॉप की यूनिवर्सिटीज इन इंडिया, अगर वहां पे आप अपना एडमिशन चाहते हो तो सबके लिए आपको सेपरेट फॉर्म, सेपरेट प्रोसेस, सेपरेट एग्जाम, सेपरेट कट ऑफ, सेपरेट प्रोसेस से गुजरना होता है, जो कि बहुत बड़ा हेडेक होता है। अब ये सारी जो यूनिवर्सिटीज है गाइस टॉप, अभी लगभग तो काफी यूनिवर्सिटीज इसके अंडर में आ चुकी है, अभी बहुत सी यूनिवर्सिटी अभी पाइपलाइन में है जो आने वाले दिनों में बेशक आ जाएगी गाइस। तो यस, सी यू सी टी ये एक ऐसा एंट्रेंस होने वाला है गाइस जिसके रूफ में, इस रूफ में सारी यूनिवर्सिटी आएगी और इस सिंगल प्रोसेस से वो एडमिशन दिलवाएगी सारे एस्पेरेंट्स को। तो गाइज, आपको क्या क्या पता होना जरूरी, क्या क्या नोटिफिकेशन बाहर आ चुकी है, क्या क्या चीजें अब तक डिसाइड होना बची है, ये सब हम देखेंगे आज के सेशन में। सो बने रहो गाइज, अगले 10 मिनट बहुत इंपॉर्टेंट हो सकते हैं। सो यस, इंट्रोड्यूसिंग सीयूसीटी। सीयूसीटी स्टैंड फॉर, इसका लॉन्ग फॉर्म मैं आपको बोल चुका हूँ, सेंट्रल यूनिवर्सिटी कॉमन एंट्रेंस टेस्ट। दोस्तों, ये ऑनलाइन एग्जाम होने वाली है जो कि नेशनल टेस्टिंग एजेंसी एनटीए उसको कंडक्ट कराएगा। मोर देन, जैसे मैंने कहा, 54+ यूनिवर्सिटीज इसके अंडर में आ चुकी है, लाइक बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी, दिल्ली यूनिवर्सिटी, जवाहरलाल नेहरू यूनिवर्सिटी और काफी यूनिवर्सिटी अभी भी पाइपलाइन में है। तो जो एक ड्रीम यूनिवर्सिटीज एस्पेरेंट्स की अब तक होती थी वो लगभग सारी इसके अंडर में आ चुकी है और आ जाएगी गाइस। ठीक है। सो जैसे मैंने कहा था, ये नेशनल टेस्टिंग एजेंसी इसको कंडक्ट करवाएगा। गाइस, अगर लास्ट ईयर की बात करूं तो लगभग 1.32 लैक्स, यस 1.32 लाख स्टूडेंट उसका एप्लीकेशन फॉर्म भरकर एग्जाम दे चुके हैं लास्ट ईयर 2021 में और एडमिशन ले चुके हैं। बट इस बार यही फिगर एक्सपेक्टेड है 5 लैक्स, मोर देन 5 लैक्स। जो 7 लैक्स भी जा सकती है, एट एक्सट्रीम केस 10 लैक्स भी जा सकती है गाइस। क्योंकि लास्ट ईयर तक अवेयरनेस नहीं था और काफी कम यूनिवर्सिटी उसके अंडर में थी, अब यूनिवर्सिटीज उसके अंडर में बढ़ चुकी है और आने वाले दिनों में तो और भी बढ़ जाएगी जब ये न्यू एजुकेशन पॉलिसी रिगरसली पूरे इंडिया में लॉन्च हो जाएगी। तो यस गाइस, तब आपका सबसे बड़ा ऑप्शन यही रहेगा किसी भी यूनिवर्सिटी में एडमिशन लेने के लिए, और लगभग इस साल भी आपकी कंपटीशन एक नहीं दो नहीं बल्कि मोर देन 5 लाख स्टूडेंट से होने वाली है। सो यस गाइस, देखो, सीयूसीटी इंपॉर्टेंट क्यों है? क्योंकि जो टॉप की 54+ यूनिवर्सिटी लाइक दिल्ली यूनिवर्सिटी, जवाहरलाल नेहरू, बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी सब इसके अंडर में है। 1.32 लाख, यानी 1 लाख लगभग 30-32 हज़ार तक लास्ट ईयर फॉर्म भरे गए थे, जो इस बार मैंने कहा आपसे 5 लाख से ज्यादा एक्सपेक्टेड है। ये एग्जाम वैसे तो गाइज ये ग्रेजुएशन वालों के लिए मैं बात कर रहा हूँ, लेकिन यही एंट्रेंस एग्जाम आने वाले दिनों में पीजी के लिए भी हो जाएगी, पीएचडी के लिए भी हो जाएगी, एट एवरीवेयर, है ना। तो यही बात की गई थी न्यू एजुकेशन पॉलिसी में कि एक ही प्रोसेस जिसमें सब यूनिवर्सिटीज आ जानी चाहिए। सो ये क्लास, ऑफकोर्स अगर आप ग्रेजुएशन के लिए चाहते हो तो क्लास 12 के बाद आपको उसमें एडमिशन चाहिए होती है, तो क्लास 12 के बाद आप ये एग्जाम दोगे गाइस। ठीक है। जो कि साइंस, आर्ट्स, कॉमर्स, ह्यूमैनिटीज, लैंग्वेज, किसी भी स्पेशलाइजेशन में आपको ग्रेजुएशन परस्यू करना है इसी एग्जाम को देना होगा। अब आप बोलोगे सर एक ही एग्जाम, तो फिर सिलेबस क्या सेम रहेगा सबका? गाइज आते हैं, होल्ड ऑन, आते हैं हम सिलेबस पे बहुत जल्दी। तो गाइज पहले तो देख लो क्या क्या हाईलाइट है। तो नेशनल टेस्टिंग एजेंसी जो उसको कंडक्ट करवाएगी, जो बड़ी बड़ी जेई और ऐसी एग्जाम्स कंडक्ट करती है इंडिया में ऑलरेडी, वो इस एग्जाम का पूरा जिम्मा उठा रही है गाइस। कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट होने वाली है, यानी कि ऑनलाइन है, कंप्यूटर बेस्ड है, इंग्लिश लैंग्वेज में, लेकिन बहुत जल्द ये प्रेफर्ड यानी कि जो लोकल लैंग्वेज है उसमें भी एग्जाम अब कंडक्ट होना शुरू हो जाएगा गाइस। इंग्लिश में तो बेशक है ही, लेकिन बहुत जल्द लोकल लैंग्वेज में भी काफी, लगभग 14 लोकल लैंग्वेज में एग्जाम शुरू हो जाएगी। ड्यूरेशन ऑफ द एग्जाम 2 आवर्स, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन है, निगेटिव मार्किंग है, यस है, कितनी है? 1/4। मतलब करेक्ट आंसर आया तो अगर 1 मार्क मिला तो रॉन्ग आंसर पे -0.25 हो जाएगा। करेक्ट आंसर पे अगर 4 मार्क का वेटेज होगा तो रॉन्ग आंसर पे 1/4 ऑफ 4, 1 मार्क का। तो अभी तक मार्किंग स्कीम का जो पैटर्न है कि भाई हर क्वेश्चन 4 मार्क का रहेगा या 1 मार्क का रहेगा, वो आना लगभग अभी तक डिसाइड नहीं है। लेकिन हाँ, जो ऑथेंटिक सोर्स से पता चला है वो इस स्टाइल में पता चला है कि 1 मार्क एक करेक्ट एग्जाम को रॉन्ग आया तो 0.25 निगेटिव मार्किंग। तो यस गाइज, निगेटिव मार्किंग है। अब आते हैं इसके सेक्शन सिलेबस के कि सर सिलेबस क्या होने वाला है। सिलेबस गाइज इसके दो सेक्शंस होंगे, सेक्शन ए, सेक्शन बी। टोटल 100 क्वेश्चंस। टोटल अगर 1 मार्क का एक क्वेश्चन है तो आप समझ गए होंगे 100 मार्क्स।
बट गाइज ये 100 क्वेश्चंस जो है ये बढ़ जाएंगे दो सेक्शन में, सेक्शन ए सेक्शन बी, और लगभग ये तय है कि सेक्शन ए रहेगा 25 क्वेश्चंस का एंड सेक्शन बी रहेगा 75 क्वेश्चंस का। सर ये सेक्शन ए सेक्शन बी क्या है? तो गाइज सेक्शन ए सेक्शन बी ये है, देखो पार्ट ए पार्ट बी बोला है, सेक्शन ए सेक्शन बी जो भी कहा 25 क्वेश्चन 75 क्वेश्चन, और ये रहे उसका सिलेबस, उसके सब्जेक्ट, उसके अंडर में आने वाले टॉपिक्स एंड सब्जेक्ट। तो गाइस सेक्शन ए इज कंपलसरी टू एवरीवन, जैसे अभी हमने थोड़ी देर पहले देखा कि ये सबके लिए है ना, साइंस कॉमर्स आर्ट्स ह्यूमैनिटीज लैंग्वेज ये सब के लिए। लेकिन सेक्शन ए कोई भी आपका डोमेन हो, आप साइंस बैकग्राउंड में जाना चाहते हो या कॉमर्स में आर्ट्स में ह्यूमैनिटीज में, सेक्शन ए विल बी कंपलसरी टू एवरीवन, जो कि जिसका मार्क तो एक नहीं दो नहीं बल्कि 25 मार्क का वेटेज होगा, जो ह्यूज वेटेज है गाइस। तो सर इसके अंडर में सब्जेक्ट कैसे क्या सेम हो सकते हैं अगर हमारे स्पेशलाइजेशन अलग है? गाइस आपके स्पेशलाइजेशन से रिलेटेड यानी कि सब्जेक्ट स्पेसिफिक डोमेन जो है वो पार्ट बी रहेगा। अगर आप साइंस के हो तो डेफिनेटली इसमें सब्जेक्ट आपके साइंस के होंगे, कॉमर्स वालों के लिए कॉमर्स के, आर्ट्स वालों के लिए आर्ट्स के। लेकिन सेक्शन ए में आप अगर सब्जेक्ट देखो गाइस, जनरल नॉलेज, अब इसके लिए भाई कोई स्पेशलाइजेशन होना जरूरी है? जीके तो सबको आना चाहिए, जो अनपढ़ है उसको भी आना चाहिए, है ना? तो जनरल नॉलेज, न्यूमेरिकल एबिलिटी यानी बेसिक एप्टीट्यूड, बेसिक मैथ्स जो अप टू 10 तक होता है ना? 11 12 अपने साइंस कॉमर्स आर्ट्स किसमें से करिए डजेंट मैटर, लेकिन बेसिक मैथ्स तो सबको आता है 10 तक का, रेशो परसेंट अरिथमेटिक, है ना, ये सब चीजें। इंग्लिश, वर्बल एबिलिटी जिसको बोला जाता है, लॉजिकल रीजनिंग का LRD। तो ये चार टॉपिक है इसमें जिसका टोटल वेटेज होगा 25 मार्क्स, जीके, जनरल एप्टीट्यूड यानी कि न्यूमेरिकल एबिलिटी, इंग्लिश एंड लॉजिकल रीजनिंग। तो ये कंपलसरी टू एवरीवन, ठीक है गाइज, एंड डोंट वरी, मैं आपकी पूरी प्रिपरेशन इसमें करवाऊंगा। कैसे? ये आने वाले सेशंस में मैं आपको बताते रहूंगा गाइज, डोंट वरी। सेक्शन बी, जैसे कि मैंने एक एग्जांपल साइंस वालों के लिए दिया है, जैसे साइंस वालों के लिए सबसे इंपॉर्टेंट क्या है? फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ्स बायो, इन चार में से कोई भी तीन सब्जेक्ट, जैसे कि ऑफकोर्स अगर बंदा बायो में नहीं करना चाहता, PCM का स्टूडेंट है, तो PCM रखे, मतलब फिजिक्स केमिस्ट्री तो रखना ही है, साथ में वो मैथ्स रख सकता है, या अगर वो मेडिकल स्टूडेंट है तो बायो रख सकता है। ठीक है, तो ये हुई बात साइंस वालों के लिए। कॉमर्स वालों के लिए डेफिनेटली कॉमर्स रिलेटेड सब्जेक्ट होंगे, किसी को इकोनॉमिक्स में करना है तो इकोनॉमिक्स सब्जेक्ट होगा कि यहाँ पे, ह्यूमैनिटीज में करना है तो उनके सब्जेक्ट्स होंगे, साइकोलॉजी होंगे आर्ट्स वालों के लिए। तो बेसिकली पार्ट बी इज कम्प्लीटली सब्जेक्ट स्पेसिफिक, तो उसकी बात हम और आगे डिटेल में आने वाले सेशंस में करते जाएंगे गाइस। लेकिन पार्ट ए, फिलहाल आप पार्ट ए की प्रिपरेशन स्टार्ट कर दो दोस्तों, और मैं आपको पूरी तरह उसमें हेल्प करूंगा, डोंट वरी, ठीक है? और साइंस वालों के लिए तो मैं पार्ट बी में भी हेल्प करूंगा। ऑफ कोर्स आप समझ गए होंगे, आप मेरे साथ इतने साल से जुड़े हो यूट्यूब चैनल पे, तो मैथ सब्जेक्ट तो अपना ही है बॉस, है ना? तो यस गाइस, तो इस तरह से अपना ये टोटल CUCT का पैटर्न है। सेक्शन ए सेक्शन बी में रहेगा, ऑब्जेक्टिव एग्जाम होगी, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन, एंड देन आपको निगेटिव मार्किंग भी रहेगी, इसकी बात हम ऑलरेडी कर चुके हैं। ठीक है, सिलेबस तो जैसे आपको पार्ट ए का, क्योंकि पार्ट बी के सिलेबस की क्या ही बात करें, है ना, वो सब्जेक्ट स्पेसिफिक होगा, तो उसमें जो आपका स्पेशलाइजेशन सब्जेक्ट है वो आप रख सकते हो। तो पार्ट ए की मोटा मोटी जो कंपलसरी उसकी बात कर लेते हैं, तो इंग्लिश में क्या होता है? रीडिंग कॉम्प्रहेंशन, ग्रामर, एरर अलोकेशन, पैरा जम्बल्ड, ये सब चीजें होंगी। न्यूमेरिकल एबिलिटी मैं ऑलरेडी बोल चुका हूँ, नंबर सिस्टम, रेशो परसेंट प्रॉफिट लॉस टाइम स्पीड डिस्टेंस, LRDI में ब्लड रिलेशन, कोडिंग डिकोडिंग, डायरेक्शन सेंस टेस्ट, सीटिंग अरेंजमेंट, ये सब चीजें होंगी। एंड जीके में यानी जनरल अवेयरनेस में जनरल नॉलेज भी इंपॉर्टेंट है, जो कि हिस्ट्री से रिलेटेड होता है, एंड करंट अफेयर्स भी जो अभी आज की तारीख में चल रहा है। तो ये सब चीजें होंगी गाइज पार्ट ए में आपका। सर इसकी टेंटेटिव एग्जाम डेट क्या है? ये टेंटेटिव है, अभी तक उस पर ऑफिशियल नोटिफिकेशन नहीं आया है। तो लगभग फॉर्म निकल जाएंगे 3rd वीक ऑफ मार्च में। तो एप्लीकेशन आप 2nd वीक ऑफ अप्रैल तक लगभग ये रहेगी, जहाँ पे आप एग्जाम फॉर्म भर सकते हो और फीस पे कर सकते हो। देन एडमिट कार्ड आपके 2nd वीक ऑफ मई में एक्सपेक्टेड है, 3rd वीक और 4th वीक में एग्जाम एक्सपेक्टेड है, फिर आपका रिजल्ट एंड ये सब चीजें गाइस। ठीक है, तो ये सब है आपकी टेंटेटिव एग्जाम डेट। लेकिन इस पर जो भी लेटेस्ट न्यूज आएंगी मैं आपको बताते चलूंगा गाइस, सिलेबस के बारे में, सेक्शन बी के बारे में, मैं आपको यहाँ पे कैसे हेल्प करूंगा, इन सारी चीजों के बारे में बताते रहूंगा गाइस। फिलहाल के लिए इस सेशन को देखो, और अगर आप लिटरली टॉप यूनिवर्सिटीज में इंडिया में पढ़ना चाहते हो, जैसे मैंने कहा दिल्ली यूनिवर्सिटी, जवाहरलाल नेहरू, जो एक ड्रीम यूनिवर्सिटीज होती है स्टूडेंट्स की, एस्पायरेंट्स की, तो जुड़ जाओ दोस्तों इस CUCT के साथ, उसके पीछे लग जाओ। पिछले साल अवेयरनेस नहीं था तो कंपटीशन कम थी, इस बार अवेयरनेस बढ़ रहा है, कंपटीशन भी बढ़ रही गाइस, तो शुरू करो। सर हमें तो अब तक सेक्शन बी का पता ही नहीं है, तो सेक्शन ए तो कंपलसरी नहीं है यार, उसकी तो शुरुआत किया जाए। ठीक है, शुरुआत करो और फोड़ दो गाइस। सो टिल देन बाय, गुड डे, टेक केयर, एंजॉय, मिलेंगे नेक्स्ट सेशन में बहुत ही जल्द, बाय गाइस।